हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञा इंटरनेशनल हिस्ट्री में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदान मौलिक अधिकारों का पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मौलिक अधिकारों को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का आवश्यक अंग माना जाता है। मौलिक अधिकारों से नागरिकों को न्याय व सुरक्षा प्राप्त होती है और व्यवस्थापिका व कार्यपालिका की तानाशाही से मुक्ति मिलती है। भारतीय संविधान में भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों से तात्पर्य क्या है? वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, इसे ही मौलिक अधिकार कहते हैं। अब भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान मौलिक अधिकार जो थे वे 7 थे। 7 में से एक जो था संपत्ति का अधिकार, वे 44वें संशोधन द्वारा उसको हटा दिया गया और वर्तमान में जो है कि 6 अधिकार बचे हैं, जिन्हें मैं पहले ही आपको वीडियो में बता चुका हूँ। फिलहाल दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 संस्कृति व शिक्षा का अधिकार और नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इतने तो अधिकार मैंने आपको बताए थे, लेकिन जो आज की जो वीडियो है इसमें जो है कि मैं आपको इनके जैसे समानता का अधिकार है, इसमें भी कई अधिकार दिए गए हैं। इसी प्रकार से और भी जो 6 अधिकार उनमें भी ऐसा ही है, तो उन्हें आपको मैं पूरी इन अधिकारों की जानकारी दूंगा। जैसे समानता का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत 5 अधिकार और भी आते हैं। जैसे इसमें नंबर 1 है कानून के समक्ष समानता। भारत के समस्त नागरिक कानून की दृष्टि में समान हैं और किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नंबर 2 भेदभाव की समाप्ति। धर्म, लिंग, जाति, संप्रदाय, भाषा व जन्म स्थान के आधार पर नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। समस्त नागरिक को बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक स्थानों पर जाने व सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार है। नंबर 3 आता है अवसरों की समानता। समस्त नागरिक को बिना किसी भेदभाव के सरकारी नौकरी, पदोन्नति व सार्वजनिक पद प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान किया जाएगा। नंबर 4 छुआछूत की समाप्ति। छुआछूत का अंत कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ में जातिगत मामले में गलत व्यवहार करता है तो उसे दंडित करने का प्रावधान है। नंबर 5 उपाधियों का अंत। सैनिक व शैक्षणिक उपाधियों के अलावा सरकार किसी प्रकार की ऐसी उपाधि प्रदान नहीं करेगी जिससे नागरिकों में भेदभाव उत्पन्न होता हो। बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कोई भारतीय नागरिक विदेशी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अब आता है स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत निम्न अधिकार आते हैं, जैसे नंबर 1 समस्त नागरिकों को भाषण, विचार, व्यक्ति संगठन का निर्माण, समस्त राष्ट्र में भ्रमण, आवागमन व निवास, संपत्ति कमाने, व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता दी गई है। नंबर 2 कानून का उल्लंघन किए बिना किसी नागरिक को अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। नंबर 3 किसी नागरिक को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नंबर 4 प्रत्येक नागरिक को जीवन का अधिकार है। नंबर 5 किसी नागरिक को बिना कारण बताए अधिक समय तक बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता। उन्हें बंदी प्रशिक्षण का अधिकार दिया गया है। नंबर 3 आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 में इस अधिकार का उल्लेख किया गया है। इस अधिकार के अनुसार किसी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता, उससे बेगार नहीं लिया जा सकता। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखाने या खतरनाक स्थानों पर काम करवाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
सार्वजनिक हित में अनिवार्य श्रम और सैनिक सेवा को लागू किया जा सकता है, किंतु ऐसा करते समय किसी आधार पर नागरिक में मतभेद नहीं किया जाएगा। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में इस अधिकार का उल्लेख किया गया है। व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्ति को अंतर्करण की स्वतंत्रता, किसी धर्म को स्वीकार करने, उसका पालन करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। धार्मिक संस्थाओं को निजी मामलों का प्रबंध करने, चल व अचल संपत्ति रखने व उनके संचालन का अधिकार दिया गया है। धर्म के लिए दिए गए दान, चंदे आदि पर कोई कर नहीं लगाया जाता है। धर्म व संप्रदायों को अपनी शिक्षण संस्थाएं चलाने का अधिकार दिया गया है, किंतु वह किसी भी नागरिक को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इस प्रकार संविधान धर्म निरपेक्षता की स्थापना करता है, किंतु इस अधिकार पर सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकते हैं। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। नंबर 5 पे आपका आता है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। हमारे संविधान द्वारा भारतीय नागरिक को प्रदान संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 में वर्णित है। नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। किसी भी राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में जाति, धर्म, वंश या भाषा के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी वर्ग व संप्रदाय अपनी रुचि के अनुसार निजी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं। ऐसी शिक्षण संस्थाओं को राजकीय अनुदान देते समय राज्य, धर्म व भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। नंबर 6 आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार तो प्रदान कर दिए, किंतु यदि इन अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था न की जाए तो यह व्यर्थ है। अतः संविधान के अनुच्छेद 32 में उन संवैधानिक उपचारों का वर्णन किया गया है जिनकी सहायता से नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। नागरिक अपने अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। न्यायालय उन सभी कानूनों और कार्यपालिका के कार्यों को अवैध घोषित कर सकते हैं जिससे नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है। नागरिकों के अधिकार का हनन होता है। इसके भी कुछ अंग हैं, जैसे नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका तात्पर्य है कि बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। यदि कोई व्यक्ति इस तात्पर्य की प्रार्थना करे कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, तो न्यायालय उस अधिकारी को जिसने उस व्यक्ति को बंदी बनाया ये आदेश दे सकता है कि बंदी को न्यायालय में तुरंत उपस्थित किया जाए, ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि उसका बंदीकरण उचित है या नहीं। नंबर 2 है परमादेश। इसका अर्थ है न्यायालय आज्ञा देता है। जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन ना करे तो न्यायालय उससे यह आदेश दे सकते हैं कि वह अपने कानूनी कर्तव्यों का भली भांति पालन करे। नंबर 3, प्रतिषेध। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने से निम्न न्यायालयों या न्यायिक अभिकरणों को प्रतिषेध की आज्ञा दे सकते हैं कि वे किसी मामले में अपनी कार्रवाई स्थगित कर दें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। उत्प्रेक्षण करें। नंबर 4 में आता है उत्प्रेक्षण। इस आज्ञा पत्र द्वारा कोई भी उच्च न्यायालय अपने से निम्न न्यायालयों को यह आदेश दे सकते हैं कि किसी मामले में संबंधित कागजात उसे भेज दे, ताकि वह मुकदमा उच्च न्यायालय में चलाया जा सके। नंबर 5 में आता है अधिकार परीक्षा। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से या शक्ति के बल पर किसी सार्वजनिक पद पर कब्जा कर लेता है तो न्यायालय उस पदाधिकारी से पूछता है कि वह किसकी आज्ञा से उस पद पर कार्य कर रहा है। यदि उसकी नियुक्ति उचित नहीं होती है तो उसे कार्य करने से रोका जा सकता है। इस लेख का उद्देश्य सार्वजनिक पदों को अवैध नियुक्तियों के नियंत्रण से मुक्त करना।
तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।